भी है, मतलब उतने पढ़े लिखे कि वो लोग जब पागल हो जाते हैं पढ़ लिख कर, उनका भी गालिब शायर है। और उसके बाद दानिश्वरों का भी शायर है गालिब, कम पढ़े लिखे लोगों का भी गालिब शायर है, और ये समझिए कि नाख्वाता लोगों का भी गालिब शायर है, यानी रक्षा चलाने वाला और ठेले पर सामान बेचने वाला, सबको गालिब कहीं ना कहीं याद होता है। और अब तो फेसबुक ने गालिब को इतना आम कर दिया कि हर शेर में है गालिब जोड़कर सब गालिब को ड्राइवर कदर पेश करते। तो मेरा मकसद ये था कि गालिब हर तबके का शायर है। उन लोगों का भी कि जो शायरी नहीं समझते, सिर्फ हंसी मजाक की बातें समझते हैं, क्योंकि गालिब की जो हिस्से ज़राफ़त है वो बेहद मशहूर है। बहुत से लतीफ़े हैं उनके, रिसर्च हुई उस पर। एक मरतबा गालिब से उनके कोई फ़ैन, उनके कोई परस्तार मद्दाह मिलने आए। जब वो जाने लगे तो गालिब को लगा कि तहलीस पर कुछ परेशान से हो रहे हैं, वो अपने शायद जूते तलाश कर रहे थे, उनके जो मद्दाह थे। तो अंदर से चचा लालटेन लेकर अपनी दहलीज में आ गए। तो उन साहब ने कहा बड़ा उसके साथ कि अरे चचा आपने क्यों ज़हमत फरमाई, मैं अपने जूते खुद तलाश कर लेता। तो गालिब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो इसलिए आया हूँ कि आप मेरे जूते पहन कर न चले जाएं। तो ये गालिब की बड़ी खूबियाँ थी उसकी ज़राफ़त। बहरहाल कई अच्छे शुरा से आपको मुलाकात होगी। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर इदरीस साहब की ये कोशिश रहती है कुछ नई आवाज़ों को भी वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ मुतारिफ कराते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही कि जो बरसा बरस से ऐवान गालिब के इस मुशायरे का हिस्सा बने हुए हैं, ज़रूरत बने हुए हैं, लेकिन नई आवाज़ें भी मुतारिफ होती हैं। एक ऐसा इनाम है जो बरेली से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन वो ये बरेली वो बरेली नहीं, उन्होंने उस बरेली को एक्सेप्ट नहीं किया जहाँ किसी का झुमका गिर गया था बरेली के बाजार में, बल्कि उन्होंने जो वहाँ दरगाह नियाजिया है, वहाँ जो वसीम बरेलवी हैं, वहाँ की जो तहजीब है, उसको एडॉप्ट किया है। ये नाम है आशू मिश्रा साहब का, जो सोशल मीडिया के हवाले से अपनी पहचान रखते हैं। और मैं आपसे उनके लिए ज़ाती गुजारिश भी करूँगा कि इस नई आवाज़ की हिफाजत कीजिएगा, और आपको लगेगा कि आशू मिश्रा कुछ अलग हटकर कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो संजीदा फिक्र शायर हैं, नई नस्ल में बेहद मकबूल हैं। आप इस्तकबाल कीजिए। इसी तरह उर्दू का काफिला आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है। जनाब आशू मिश्रा, बहुत शुक्रिया सर। तालियां कम हैं आशू मिश्रा के लिए। साहिब सदर और तमाम सीनियर स्पीकर, आप जिस चीज़ को कहते हैं कि बेहोशी है, वाह, आप जिस चीज को कहते हैं कि बेहोशी है, वो दिमागों में जरा देर की खामोशी है। आप जिस चीज को कहते हैं कि बेहोशी है, वो दिमागों में जरा देर की खामोशी है। सूखते पेड़ से पंछी का जुदा हो जाना, सूखते पेड़ से पंछी का जुदा हो जाना, वाह, खुद परस्ती नहीं एहसान फरामोशी है। क्या कहने, क्या सूखते पेड़ से पंछी का जुदा हो जाना, खुद परस्ती नहीं एहसान फरामोशी है। वाह, बहुत शुक्रिया। लुटने के लिए काफिला तैयार तो है ना, वाह, लुटने के लिए काफिला तैयार तो है ना, लुटने के लिए काफिला तैयार तो है ना, कम कम ही सही तू मेरा बीमार तो है ना। वाह 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 वाह, लुटने के लिए काफिला तैयार तो है ना, कम कम ही सही तू मेरा बीमार तो है ना। सुन लोगे अगर तुम तो मुझे अच्छा लगेगा, सुन लोगे मुझे, सुन लोगे अगर तुम तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना ये मेरे सामने दीवार तो है ना। सुन लोगे अगर तुम, सुन लोगे अगर तुम तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना ये मेरे सामने दीवार तो है ना, वरना ये मेरे सामने दीवार तो है ना। वाह 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 वाह, अव्वली इश्क के एहसास भी तारी रखे, वाह, अव्वली इश्क के एहसास भी तारी रखे, और इस बीच नए काम भी जारी रखे। वाह 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 वाह, अच्छा मतलब है। अव्वली इश्क के एहसास भी तारी रखे, और इस बीच नए काम भी जारी रखे। मैंने दिल रख लिया है, ये भी कोई कम तो नहीं। वाह, मैंने दिल रख लिया है, ये भी कोई कम तो नहीं। दूसरा ढूंढ लो जो बात तुम्हारी रखे। वाह 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 वाह,
मैंने दिल रख लिया है, ये भी कोई कम तो नहीं। वाह दूसरा ढूंढ लो जो बात तुम्हारी रखे। और तो शेर, जभी पे तेरे जख्म का निशान तक नहीं रहा। वाह जभी पे तेरे जख्म का निशान तक नहीं रहा। तू जा चुका है दिल मगर ये मान तक नहीं रहा। वाह क्या बात। जभी पे तेरे जख्म का निशान तक नहीं रहा। तू जा चुका है दिल मगर ये मान तक नहीं रहा। वाह उसी के झूठे इश्क के गुमा में उम्र कट गई। वाह वाह वाह। उसी के झूठे इश्क के गुमा में उम्र कट गई कि दोस्तों के बीच जिसका ध्यान तक नहीं रहा। वाह वाह वाह। उसी के झूठे इश्क के गुमा में उम्र कट गई वाह कि दोस्तों के बीच जिसका ध्यान तक नहीं रहा। एक गजल से चलना जी इरशाद। देखिए आशु साहब की शायरी मुझे तो अच्छी लग रही है, आपको कैसी लग रही है तो बताइए ना। वाह। वो एक शख्स अगर महवे इंतजार न हो। वो एक शख्स अगर महवे इंतजार न हो। सफर से आए हुओं में मेरा शुमार न हो। वो एक शख्स अगर महवे इंतजार न हो। सफर से आए हुओं में मेरा शुमार न हो। कबूल करके इसे राब्ता बहाल करो। कबूल करके इसे राब्ता बहाल करो। कहीं ये फूल मेरी आखिरी पुकार न हो। कबूल करके इसे राब्ता बहाल करो। कहीं ये फूल मेरी आखिरी पुकार न हो। तेरे जमाल ने सूरज को रोशनी दी है। तेरे जमाल ने सूरज को रोशनी दी है। सो कौन है जो यहाँ तेरा कर्जदार न हो। तेरे जमाल ने सूरज को रोशनी दी है। सो कौन है जो यहाँ तेरा कर्जदार न हो। वो तेगे चश्म मेरे सामने है और उसका। वो तेगे चश्म मेरे सामने है और उसका। खुदा करे कि कोई दूसरा शिकार न हो। वो तेगे चश्म मेरे सामने है और उसका। खुदा करे कि कोई दूसरा शिकार ना हो। तो मान लीजिए वो दर उस अप्सरा का नहीं। तो मान लीजिए वो दर उस अप्सरा का नहीं जहां कतार में शामिल ये खाकसार ना हो। तो मान लीजिए वो दर उस अप्सरा का नहीं जहां कतार में शामिल ये खाकसार ना हो। एक गजल के चंद शेर और फिर जहाँ तमाम। जो पर्दादारी चली तो यारी नहीं चलेगी। जो पर्दादारी चली तो यारी नहीं चलेगी। तो यारी नहीं चलेगी। हमारी दुनिया में दुनियादारी नहीं चलेगी। वाह क्या बात। जो पर्दादारी चली तो यारी नहीं चलेगी। हमारी दुनिया में दुनियादारी नहीं चलेगी। तुम्हारे जाने पे दिल का दफ्तर समेट लेंगे। वाह। तुम्हारे जाने पे दिल का दफ्तर समेट लेंगे। फिर इस सड़क पर कोई सवारी नहीं चलेगी। तुम्हारे जाने पे दिल का दफ्तर समेट लेंगे। फिर इस सड़क पर कोई सवारी नहीं चलेगी। परिंदे भी बेघरी से पहले ये सोचते थे। वाह। परिंदे भी बेघरी से पहले ये सोचते थे कि सब्ज पेड़ों पे कोई यारी नहीं चलेगी। वाह। परिंदे भी बेघरी से पहले ये सोचते थे वाह कि सब्ज पेड़ों पे कोई यारी नहीं चलेगी। बहुत अच्छा। हम अपनी मर्जी से उसके दिल में रहा करेंगे। हम अपनी मर्जी से उसके दिल में रहा करेंगे। हमारे घर में भी क्या हमारी नहीं चलेगी। हम अपनी मर्जी से उसके दिल में रहा करेंगे। हमारे घर में भी क्या हमारी नहीं चलेगी। बहुत जनाब आशु मिश्रा ने अपनी शायरी से नवाजा। नौजवान दिलों की धड़कन।